नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस आईपीएस अधिकारी की जो एक महिला सीएसपी के कारण मुश्किलों में फंसता नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटनी के पूर्व पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन की, जिनके खिलाफ विभागीय जांच की फाइल अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की टेबल पर पहुंच चुकी है। गृह विभाग की इस फाइल ने भोपाल से लेकर जबलपुर तक हड़कंप मचा दिया है। क्या है ये पूरा मामला? चलिए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इस मामले की शुरुआत उस समय हुई जब रक्षक ही भक्षक के आरोपों से घिर गया। कटनी की तत्कालीन सीएसपी ख्याति मिश्रा के पति, जो खुद एक तहसीलदार हैं, शैलेंद्र शर्मा ने एसपी अभिजीत रंजन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। तहसीलदार शर्मा का आरोप था कि पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत रंजन और उनकी सीएसपी पत्नी ख्याति मिश्रा के बीच संबंध है। इस कारण से पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। तहसीलदार का आरोप यह भी था कि एसपी के इशारे पर पुलिस टीम ने उनके घर पर आधी रात को दबिश दी। सिर्फ दबिश ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद महिलाओं और उनके महज 8 साल के मासूम बच्चे के साथ मारपीट भी की गई। चलिए सबसे पहले सुनते हैं तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा के आरोपों को कि उनके किस तरह से उन्होंने ये आरोप लगाया। क्या हुआ आज? एक्चुअली ये घटनाक्रम है कि अपन लोग यहाँ पर, क्योंकि मेरा आवास है, हमारी धर्म पत्नी का ट्रांसफर हो गया था, तो हम लोग सभी लोग, ख्याति की मम्मी हैं, पापा हैं, उनकी बहन है, हमारी मम्मी हैं और हमारे चाचा हैं, चाची हैं, सभी लोग आए थे कि सामान शिफ्ट करवा के यहाँ से ले चलेंगे नए पदस्थापना स्थल पर। लेकिन शुरू लगभग 10:30 से 11 बजे तक हमारे चाचा जबलपुर से कटनी आ रहे थे, तो उनका सबसे पहले त्योरी के पास एक्सीडेंट करवाया गया। एक्सीडेंट में वो घायल हुए, पूरी तरीके से मरने से बच गए। कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन द्वारा पिछले 8-10 महीने से लगातार शिकायतें भी केंद्र स्तर से राज्य स्तर तक की गई हैं। हम लोगों की हत्या करवा रहे हैं। आज उसका पहला प्रमाण हत्या के रूप में हमारे चाचा का एक्सीडेंट कराया गया, जिसके लिए पहले भी आवेदन दिया गया है, और ये सहयोग है कि वो बच गए। मतलब उनकी पूरी गाड़ी पलटवा दी गई और किसी भी तरीके से वो अपनी जान बचा लिए। इसके बाद दूसरा घटनाक्रम ये हुआ कि लगभग 1-2 घंटे पहले की बात है कि कोतवाली और महिला थाना की कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने हत्या कराने के उद्देश्य से यहाँ पर पूरी पुलिस भेजा हमारे सीएसपी आवास में, और सबको पहले बंद करवा के चारों तरफ से पूरा मरवाया उनको, और इसके बाद फिर उनको पहले चारों तरफ घुमाते रहे। सिटी कोतवाली थाने तो के मतलब डायरेक्ट ना ले जाके सीसीटीवी कैमरे में इनडायरेक्ट, मतलब दूसरे, मतलब पीछे घुमा के जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था वहाँ पर मारे कोतवाली पुलिस ने। इसके बाद महिला थाना के उसमें जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा है वहाँ मारा। पत्रकार बंधुओं को मिलने नहीं दिया गया। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय जब ये पुलिस घुसी तो बाहर था, नहीं तो मेरी हत्या करा दी जाती। और इसके लिए बार बार निवेदन मतलब राज्य सरकार से किया गया है, लेकिन कटनी एसपी अभिजीत रंजन पर कोई कार्यवाही ना होने से। मारपीट कहाँ पे हुई है? मारपीट सबसे पहले हमारे सीएसपी आवास में हुई है। किन लोगों ने की और किनके साथ हुई है? कटनी एसपी अभिजीत रंजन के गुर्गे जो पुलिस के वर्दी में आए थे, महिला कोतवाली थाना से और महिला थाना से, इन सब लोगों ने सीएसपी आवास में बंद करके मारा। महिला, बच्चे, छोटा 8 साल के बच्चे तक को नहीं बख्शा है, और सबको मतलब हत्या कराने के उद्देश्य से घुसे थे सभी लोग। और इसकी शिकायत लगभग 8-10 महीने से कर रहे हैं कि हमारी क्यों करना चाह रहे हैं ये? एक्चुअली इसका कारण ये है कि हमारा पारिवारिक विखंडन कराना चाह रहे हैं। ये हमने बहुत बार लिख के दिया है, प्रमाण दिया, उसके लिए रिकॉर्डिंग दिया इसकी अभिजीत रंजन की, डीजीपी साहब को दिया, हर जगह दिया, डीआईजी साहब को दिया। पारिवारिक विखंडन कराने के उद्देश्य से हमारी हत्या कराने के लिए कई बार प्रयास हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले आप गायब भी हुए थे, ऐसा क्या मामला? ये हमारी लगातार हत्या कराने के उद्देश्य से यहाँ के पुलिस से रैकी करवा रहा था। अपराधियों, यहाँ के जो अपराधी हैं उनसे लगातार हमारी लोकेशन निकलवा रहे थे। यहाँ के सीडीआर और मोबाइल लोकेशन मेरी, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ, मैं भी एक राजपत्रित अधिकारी तहसीलदार हूँ और तहसीलदार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। इसके बावजूद भी इन्होंने मेरी सीडीआर लोकेशन निकाली हत्या कराने के उद्देश्य से।
और लगातार 8-10 महीने से जो है तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सरकार से कि मतलब हमारी ये सब रोका जाए। इसके बावजूद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए इतने हौसले बुलंद है कि घर में घुस के अपने अपराधियों को मरवाए। आपकी पत्नी कहाँ है? हमारी अभी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि सबको पुलिस ने अभी बंद कर रखा है, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। उसका ये कहना है कि आपकी पत्नी ने शिकायत की कि मेरे बंगले में कुछ लोग घुसा है। कोई माता पिता, वो कुछ लोग होते हैं क्या? किसी के माता पिता, उसकी बहन जाएगी, उसका पति, उसका छोटा बच्चा जाएगा, ये कुछ लोग होते हैं? ये कौन सा सवाल है? ये तो कटनी एसपी अभिजीत रंजन पूरा कुचक्र रच रहा है। उस समय घर में कौन कौन था? उस समय हमारे घर में ख्याति की मम्मी, पापा और उनकी ख्याति की बहन, मेरा छोटा बेटा 8 साल का, मेरी मम्मी थी और एक ख्याति की मामी थी। ये कोई बाहरी लोग है क्या? किसी के माता पिता घर में नहीं आ सकते क्या? क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा, तहसीलदार दमोह। वर्दी की जायती की गूंज जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंची तो उन्होंने 1 जून 2025 को सोशल मीडिया के जरिए सख्त संदेश दिया और तत्कालीन एसपी कटनी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी कर दिए। इसके तत्काल बाद कटनी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन को वहां से हटाकर पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। लेकिन यह मामला यहीं नहीं थमा। जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा ने, जो तहसीलदार के चाचा भी हैं, ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में बारूद भर दिया। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो किसी भी आईपीएस अधिकारी के करियर पर सबसे बड़ा दाग हो सकते हैं। वहीं तहसीलदार की पत्नी तत्कालीन सीएसपी कटनी ख्याति मिश्रा ने उल्टे अपने पति पर आरोप लगाए थे कि उनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं और जबरदस्ती उन्हें बंधक बनाकर रखते हैं। चलिए ये भी सुनते हैं तत्कालीन सीएसपी ख्याति मिश्रा के आरोपों को और साथ ही सीएसपी मिश्रा के पिता का इस बारे में क्या कहना है, ये भी सुनिए। हमारा ट्रांसफर हो गया है अमरपाटन जिले के लिए। मैं उसकी पैकिंग करवा रही थी कल। मेरे माता पिता आए, उनसे बातचीत चल ही रही थी। पीछे से मेरे पति शैलेंद्र शर्मा आए। बातचीत ना करके उन्होंने उनसे झगड़ा किया, हाथापाई की। तुम सामान पैक करवा के कहाँ ले जा रही हो? मेरे जो भी सामान पैक करने वाले कर्मचारी थे उनको भी भगा दिया और जो भी हमारे डिवाइसेस थी, जो भी उनको अनप्लग प्लग करना था वो कर दिया और बोले कि तुम कहीं नहीं करोगे पैकिंग, यहाँ नहीं रहोगे, हम तुमको ले चलेंगे रीवा, हाथ पैर बांध के रीवा ले जाएंगे। स्थिति काफी खराब हो गई। उसी समय हमारी मित्र थी, मुझसे मिलने आई थी, वो बीच बचाव की और किसी तरीके से मैं उनके साथ कुछ कपड़ों के साथ उनके घर गई। उसके बाद मुझे लगा कि स्थिति सही हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगाया जी साहब को, उनको पूरी वस्तुस्थिति बताई तो उन्होंने उसको समझा और मेरे लिए उन्होंने कहा कि हम बातचीत करके तुम्हारी मदद करते हैं। मैं नहीं आई थी, मैंने आईजी साहब को अनुरोध किया था, मैंने लिखित शिकायत भी की थी कि मुझे मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरी पैकिंग नहीं करने दी जा रही और मुझे घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया है। इस पे सर ने कार्यवाही की। विवाद की मुख्य वजह है शैलेंद्र शर्मा तहसीलदार हैं और वो तैयारी कर रहे थे कि उन्हें एसडीएम बनना है। अंततः उनका लास्ट अटेम्प्ट था कटनी में, वो तैयारी करते करते उनका वो सफल नहीं हो पाए। इसके पहले से भी वो मुझे हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, हमेशा शक करते थे मैं कभी इधर उधर जाऊं तो आप किसके जा रही हूँ। हमेशा मुझे प्रताड़ित किया है उन्होंने। चीजें धीरे धीरे ज्यादा कर दी उन्होंने। ऐसी स्थिति ला दी कि मेरा आज स्थिति ये है कि उन्होंने मेरा मीडिया ट्रायल करवा दिया है। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, कृपया उन्होंने जितनी भी चीजें मीडिया में वायरल की हैं, आप लोग इसको किसी तरीके से खत्म करें। मैं अपना मीडिया ट्रायल नहीं चाहती हूँ। मैंने जो भी बातें थी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई हैं, शिकायत की है और मैं उस पर जांच चाहती हूँ। कृपया करके मेरे को और प्रताड़ित ना किया जाए। मुझे अपने प्रशासन पे पूरा भरोसा है। मैंने हमेशा शिकायत की है, इस चीज की पत्र भेजे हैं और मैं नहीं चाहती थी कि ये पारिवारिक मुद्दा है बाहर जाए, लेकिन शैलेंद्र शर्मा ने हर चीज को वायरल किया है, बाहर हर चीज को वायरल किया है और मुझे मतलब इस तरीके से मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित हूँ कि हो सकता है मैं अब स्टेबल ही नहीं हूँ। मैंने आपको बताया ना, उनका नीचे पोस्ट में होना, मेरा ऊपर की पोस्ट में होना और उनका मानसिक स्थिति ऐसा होना, यही विवाद का कारण।
ये उनकी मानसिक बीमारी है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसको वो प्रस्तुत करें, पहली बात तो ये। और जैसा वो बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे ये करके, उनके पास कोई चारा नहीं है, मेरा मीडिया ट्रायल करते हैं, मेरे पे अनर्गल आरोप लगाते हैं, जो भी मेरे आसपास व्यक्ति होता है उस पे आरोप लगाते हैं, ताकि सभी मुझे छोड़ दें और मैं एक तरीके से उनके उस पे, उनके आसरे पे हो जाऊं। मेरा कैरियर खत्म करने की पूरी कोशिश की है उन्होंने। वो तो मुझे धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें सस्पेंड और बर्खास्त करवा दूंगा, ऐसे ऐसे ही नाटक करके। अब देखिए, आपने कल के ऑडियो वीडियो देखे होंगे उनके। क्या मारपीट वगैरह जैसी स्थितियां भी हैं? बिल्कुल। अगर कल हमारी मित्र नहीं आती तो मुझे नहीं पता। बच्चे को लेकर उसके घर में आया था, ये मेरा अपराध है। बाबूजी क्या हुआ आपके साथ? मैं उसके बाद खाती के बच्चे को लेकर उसके घर में आया था, तो बोली कि हमारे पापा को मारो, तो पुलिस वाले जाके मार दें। ये चाहते कौन मारा है आपको? पुलिस वाले मारे हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र मिश्रा, कौन है आप? ख्याति के पापा। इधर इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा का दावा है कि तत्कालीन कटनी एसपी अभिजीत रंजन के खिलाफ विभागीय जांच की फाइल पिछले 3 महीने से मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित रखी गई है। सवाल, क्या किसी उद्देश्य प्रभाव का इस्तेमाल कर इस फाइल को दबाने की कोशिश हो रही है? पत्र में सिर्फ मारपीट ही नहीं, बल्कि अखिल भारतीय सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर भी सवाल उठाए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली मांग है कि अधिकारी की अकूत संपत्ति की सीबीआई जांच हो। आरोप है कि सेवा काल के दौरान अर्जित की गई संपत्ति की गहराई से जांच होनी चाहिए। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो जबलपुर डीआईजी स्तर पर हुई प्रारंभिक जांच में अभिजीत रंजन के खिलाफ 2 बड़े आरोप सही पाए गए हैं। इसी आधार पर पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू ने एक 6 पन्नों की विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट अब गृह विभाग से होती हुई मुख्यमंत्री की मेज पर है। विभागीय जांच में अगर ये आरोप अंतिम रूप से सिद्ध पाए जाते हैं तो गाज गिरना तय है। अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, उन्हें डिमोट किया जा सकता है या फिर सेवा से बर्खास्तगी जैसा कड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। आज सवाल प्रशासन की साख का है। क्या एक आईपीएस अधिकारी अपने मातहत अधिकारी के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? क्या प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को टाला जा रहा है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का दावा करते हैं, उनके कार्यालय में इस फाइल का पहुंचना इस बात का संकेत है कि अब फैसला आर पार का होगा। नारद मुनि लाइव की नजर इस खबर के हर अपडेट पर बनी रहेगी। हम देखेंगे कि क्या न्याय होता है या फिर इस फाइल पर भी धूल चढ़ जाएगी। आप देखते रहिए नारद मुनि लाइव। और जी, एक बात याद रखिए कि महिलाओं का सम्मान कीजिए और सारे धर्मों का सम्मान कीजिए, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, जय हिंद।